नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में। बात करेंगे दोस्तों चल रही इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ऐतिहासिक सीरीज के बारे में, जहां पर दोस्तों क्रिकेट एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ नीरज सर मौजूद है, जो आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देंगे कि पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट के बाद तीसरे टेस्ट में भी क्या नतीजा निकल सकता है। तो बताइए सर, क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है? फिलहाल तो जो अभी करंटली में जो चल रहा है, जो सेकंड टेस्ट हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, और हमने जो लास्ट सेशन देखा, जी क्या लाजवाब सेशन था वो। जी, बिल्कुल। 120 रन बनाए इंग्लैंड ने और अपने 10 विकेट गवा दिए। जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है मैदान को, वो बिल्कुल। ऐतिहासिक और मैदान, तो ऐतिहासिक मैच होना ही था। बिल्कुल लॉर्ड्स में इतनी बेहतरीन जीत का मिलना, इसके लिए मेरे हिसाब से इंग्लैंड का जो एक कॉन्फिडेंट होगा वो काफी लो हो चुका होगा, और इंडिया का जो सातवें आसमान पे होगा। सातवें आसमान पे होगा। तो कहीं ना कहीं ये जीत भारत के लिए, मुझे लगती है कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो बात करी जा रही है, उसमें भी ये एक पॉइंट जी के लिए बिल्कुल। बहुत मेरे हिसाब से अप उस पॉइंट टेबल में अप में जाएगी काफी। जैसे कोहली के बारे में कहा जाता है जी कि आईसीसी के टूर्नामेंट में भले ही मात खा जाए, लेकिन बड़े से बड़े टूर्नामेंट इन्होंने जीते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन भले ही उनका परफॉर्मेंस अभी उतना अच्छा ना जी चल रहा हो, बिल्कुल। उनके बैट से रन ना निकल रहे हो, रन मशीन उन्हें कहा जाता है इंडिया की साइड से, लेकिन उनकी टीम इतना अच्छा करके दे रही है। उनके ओपनर जो है रोहित शर्मा, केएल राहुल, उसके बाद पुजारा उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, फिर विराट कोहली उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन रहाने और पुजारा ने लास्ट सेशन में 100 जो रन की जो एक पार्टनरशिप की थी। पार्टनरशिप करके दी थी, उसके बाद जो मैच का ठहराव था वो पूरे इंडिया की साइड को चला गया। उसके बाद मोहम्मद शमी और बुमराह ने जो एक मेरे हिसाब से स्ट्रगल करके जो रन बनाए हैं, या फिर लेकिन आपको लगता है जो तीसरा टेस्ट होने वाला वो निर्णायक हो सकता था, क्योंकि पहला भी इंडिया लगभग जीती गई थी। जी नहीं, आप कह नहीं सकते कि पहला टेस्ट जीत ही चुके, क्योंकि वो रन चेज भी कर सकते थे। वो भले ही जी वो बैटिंग पीस नहीं थे, लेकिन जिस हिसाब से डिफेंड कर सकते थे, जो क्योंकि रूट खेल रहे थे, जी जी। वो हर दोनों टेस्ट मैच में उनके अगर आप औसत देख ले तो काफी मेरे हिसाब से 60-70 से ऊपर ही है, या फिर 80-90 के आसपास ही है, जिस हिसाब से वो अगर रन देखा बना जाए रहे तो हैं। अभी सीरीज इस तरीके से चल रही है कि एक तरफ इंग्लैंड है जिसका सिर्फ कप्तान ही मार रहा है, और दूसरी तरफ हमारी टीम इंडिया जिसमें कप्तान नहीं मार रहा, बाकी सब मार रहे हैं। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि हमारी जो ओपनिंग बैटिंग है वो काफ़ी यहाँ पे नींव प्रदान, काफ़ी जी मजबूत नींव हमें दे रही है, जिसकी बदौलत हम आज सेकंड टेस्ट जीतने में कामयाब रहे। और कहीं ना कहीं फर्स्ट टेस्ट मैच में भी हमने अच्छी बैटिंग करी थी, लेकिन इंग्लैंड ने भी अच्छी बैटिंग की थी उसके बदौर पे, और उसके बाद बारिश में बारिश जो ने उसके खेल ड्रॉ कर दिया था। लेकिन अब निगाहें तीसरे टेस्ट की तरफ रहने वाली है। तो क्या लगता है कि जैसे मार्क वुड को लेकर भी इंजरी की अपडेट सामने आई है, और पहले स्टुअर्ट ब्रॉड बाहर हो चुके हैं, और आंकड़ा भी ये कहता है कि जब स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन खेलते हैं तो 60% चांसेस होता है कि टीम जीतती है, वरना जी 40% तो जी हारती है अगर बिल्कुल, इनमें से वो कोई एक नहीं होता। कॉम्बिनेशन इंग्लैंड में काफ़ी अच्छा चलता है, क्योंकि हमने देखा है साल भर साल की जिस हिसाब से स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन बॉलिंग कराते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने अपोजिशन टीम को बहुत ही खतरे में डाल देते हैं। हमने देखा था फर्स्ट मैच में किस हिसाब जी से उन्होंने सेकंड इनिंग में इंडिया के विकेट लिए थे बैक टू बैक। स्टुअर्ट ब्रॉड का बहुत बड़ा हाथ था उसमें, लेकिन अब सेकंड टेस्ट में चोट के कारण स्टुअर्ट ब्रॉड को थोड़ा सा ऑफ दिया गया, लेकिन उनके मार्क वुड आए उनकी जगह पे, उतना खासा अच्छा प्रदर्शन करके नहीं दिखाया मार्क वुड ने, लेकिन विकेट जरूर चटकाए थे उन्होंने। लेकिन अगर देखा जाए जो दूसरा टेस्ट हुआ था उसमें बुमराह और शमी की सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये कि बुराई भी छुपी हुई है कि गेंदबाजों को रन मारना पड़ रहा है बल्लेबाजों के होते हुए। कह सकते हैं कभी कभी ऐसे सिचुएशन भी आ जाते हैं कि जहाँ पे टेलेंडर्स को रन बनाने जी पड़ते हैं, और हमारे टेलेंडर्स ने काफी अच्छे रन बनाए हैं। और आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड के पास भी ऐसे टेलेंटेड थे, जैसे जी। सैम करन थे, स्टुअर्ट ब्रॉड थे, जो चोट के कारण नहीं खेले लेकिन थे, वो भी अच्छे रन मारते थे। मोइन अली भी थे, आप मोइन अली को जानते होंगे, जी आरसीबी से खेलते थे, फिर चेन्नई सुपर किंग में गए। तो दो धुआंधार कप्तान कप्तानी पहले खेल चुके हैं, ऊपर से इंग्लैंड में भी उम्मीद थी, लेकिन करे नहीं, उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। और जिस हिसाब से पारा गर्म हुआ था मैच में, जैसे जेम्स एंडरसन ने सबसे पहले शुरुआत करी थी, जसप्रीत बुमराह ने जेम्स एंडरसन को बार बार यहाँ पे वो शॉर्ट जी पिच गेंदे करे जा रहे थे, उनकी बॉडी पे बॉडी लाइन पे बॉलिंग कराए जा रहे थे, जिसकी वजह से जेम्स एंडरसन काफी ज्यादा नाखुश दिखाई दे रहे थे लास्ट मूवमेंट पे, जब डे एंड हो चुका था। उसके बाद कुछ बातचीत हुई, उसके बाद आप कह सकते हैं कि बैक टू बैक चीजें वहां पे आती रही। कभी जसप्रीत बुमराह बटलर से लड़ रहे हैं, कभी रूट से लड़ रहे हैं, और कभी कभी ईशांत शर्मा भी लड़ने लग चुके जी। थे बीच में। तो मतलब मोहम्मद सिराज, जिनको बिल्कुल शांत स्वभाव का माना जाता है, वो भी अग्रेसिव दिखे। और ये सीरीज ही ऐसी है कि जहां पर लड़ना पड़ेगा। राहुल ने तो बिल्कुल। बात कह दी है कि अगर एक को छेड़ोगे तो हम 11 को नहीं छोड़ेंगे जी तुम्हारे। बिल्कुल, और जिस हिसाब से मोहम्मद सिराज ने सेलिब्रेशन था उनका, बिल्कुल आप चुप्पी साधी रखिए और उनकी कामयाबी बोलिए, और वैसे ही उन्होंने करके भी दिखाया। बैक टू बैक 2 विकेट लिए लास्ट सेशन में, जब इंडिया को जरूरत थी एंड जरूरत मूवमेंट पे थी। 2 विकेट लेने की, जी उन्होंने बैक टू बैक 2 विकेट लाके दिए। मोइन अली और सैम करन को यहाँ पे कैच आउट कराया स्लिप के द्वारा, जी और एक कीपर के द्वारा। तो कहीं ना कहीं, और लास्ट विकेट जो था जेम्स एंडरसन का, वो विनिंग मूवमेंट था, जिस वजह से पूरी इंडिया की टीम वहां पे जीत का जश्न मना रही थी। तो मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया के दौरे से अच्छा करते चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ और खिलाड़ी हैं जो अब नाम कमाने के लिए तैयार हैं, जिसमें सूर्य कुमार और पृथ्वी शॉ की बात करें, क्या इनकी टीम में भी जगह बनती है?
मेरे हिसाब से अभी तो कोई जगह नहीं बनती, क्योंकि हमारा जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है जिसके लिए उन्हें लाया गया है, मेरे हिसाब से पृथ्वी शॉ को शायद ओपनिंग के लिए लाया है। अगर केएल राहुल नहीं चलते इस 2-3 टेस्टों में, तो कहीं न कहीं पृथ्वी शॉ हमें देखने को मिलते। लेकिन जिस हिसाब से केएल राहुल ने कमबैक करा है, उन्होंने इंस्टा पे फ़ोटो भी डाली थी, वो कितना मिस कर रहे हैं अपने इस टेस्ट चीज़ को, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से और टीम से बाहर थे, लेकिन टीम के बेंच में बैठे हुए थे। लेकिन जिस हिसाब से मयंक अग्रवाल चोटिल हुए, उससे पहले शुभमन गिल चोटिल हुए, उसके बाद उन्हें मौका मिला और उन्होंने दोनों हाथों से उस मौके को ग्रैब करा। पहले टेस्ट मैच में भी रन बनाए, फर्स्ट इनिंग में भी रन बनाए, उसके बाद सेकंड में तो आप कह ही सकते हैं कि लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। लेकिन अगर बात करें सूर्य कुमार यादव की, तो पुजारा और रहाणे अच्छी नहीं बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन लास्ट के जो टेस्ट हुआ और सेकंड इनिंग हुई खासकर, उसमें पुजारा और रहाणे जो बल्लेबाजी करी, इतना तो तय है कि अगले टेस्ट में भी जी जगह तय नहीं, कर ली है। इन महान बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, इन्होंने बहुत रन बनाए हैं बाहर के देशों में, सेना के देशों में आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा रन बनाए हैं इन्होंने। सेना का देश का आपको बताया दोस्तों SEN होता है, जिसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मेन जी होते हैं। बिल्कुल, भारत से बाहर जितने भी देश में रन बनाए हैं, अजिंक्य रहाणे ने ऐसे मूवमेंट पे आके रन बनाए। हमने देखा था जब मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रहा था, ब्रिस्बेन में मैच हो रहा था, जब उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में कप्तानी करी थी, वहाँ पे उन्होंने 100 मारा था। उसके बाद आज फिर से उन्होंने वो चीज़ करके दिखाई, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने वहाँ पे मैच को कंट्रोल करा। वहाँ पे उन्होंने रन बनाने की नहीं सोची, बल्कि ये सोची कि अगर हम यहाँ पे विकेट नहीं गिरवाते हैं, नहीं गिरने देते हैं, या फिर या कुछ अच्छी पार्टनरशिप हो जाती है, और उन्होंने करके भी दिखाया, जिसकी बदौलत इंडिया एक स्टेबल मूवमेंट पे चली गई थी। उसके बाद मोहम्मद शमी और बुमराह ने जो पंच लगाया, मोहम्मद शमी का जो एक 50 लगाया उन्होंने बहुत ही बेहतरीन शॉट के साथ। लेकिन कोहली तो टॉस में मात खा ही रहे हैं, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन बल्लेबाजी में अगले मैच में उम्मीद रहेगी कि जो अगले मैच हेडिंगले के मैदान पर होना है, और तीसरा टेस्ट 25 तारीख से शुरू होगा, आप सभी को बताया, ठीक 3:30 बजे आपको सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देखने को मिलेगा। लेकिन उम्मीद रहेगी कि कोई खेले ना खेले, लेकिन विराट कोहली बहुत अच्छा खेले। जी बिल्कुल, हम उम्मीद तो हमेशा ही करते हैं विराट कोहली से, शायद उसी के बोझ तले वो रन नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि ऑफ साइड जो लाइन है बहुत ही उनकी वीक पॉइंट रही हमेशा, और बॉलर उसको पकड़ के रखे हैं, जी। चाहे वो ओली रॉबिन्सन हो, जेम्स एंडरसन हो, या फिर सैम करन हो। मोइन अली भी बहुत दिक्कत पैदा करते हैं उनके जी लिए। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ऑफ स्पिनर भी उन्हें दिक्कत करता है, लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड में ज़्यादा पेसर का सामना करना पड़ता है, जहाँ पे स्विंग होती है, बॉल सीम होती है, और हमें लॉर्ड्स के लास्ट सेशन में देखना है कि बाउंस भी हो रही थी। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा विराट कोहली को, जिस हिसाब से वो एग्रेसिव मेरे हिसाब से सोच के साथ खेलते हैं कि जाके इसे चौके-छक्के, मतलब चौके मारने हैं, जिस हिसाब से शॉट खेलने हैं, ड्राइव खेलने हैं, वहाँ पे जाके थोड़ा बॉल को छोड़ना पड़ता है ऑफ साइड के, ऑफ स्टंप की बॉलों को, तो शायद वो छोड़ के कहीं वो खेल पाएँ अब। तो अभी आपको बता दें दोस्तों कि 40% चांसेस है कि तीसरा टेस्ट इंडिया जीतेगी। लेकिन वहीं अगर देखें सोशल मीडिया साइट्स की, तो 38% इंग्लैंड के भी चांसेस दिखाते हैं। जी बाकी बिल्कुल। जो बचे हैं वो ड्रॉ, क्योंकि इंग्लैंड के मौसम को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि इंग्लैंड के मेरे हिसाब से अब बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि उतने खास ऐसे चल नहीं पा रहे हैं हमारे ओपनिंग, उनके अगर देखें क्या कहते हैं, जो बर्न्स जी, एंड बर्न्स, जोरी बर्न्स हैं, और डोमिनिक सिबली पहले हटा दिए डोमिनिक गए। सिबली हैं। हसीब हमीद, वो सब चेंजेस होंगे। जी लेकिन अब बिल्कुल। दोस्तों देखते हैं तीसरे टेस्ट में क्या होता है, क्योंकि मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। इंग्लैंड भी वापसी की ओर देखेगा, घरेलू मैदान में तो हारना नहीं चाहेगा। साल 2007 के बाद से सीरीज नहीं जीती इंडिया ने इंग्लैंड के मैदानों पर। निगाहें तीसरे टेस्ट पर, जो 25 अगस्त से आपको 3:30 बजे लाइव देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।